कई ओहदों का मालिक जो हमारे शहर का एमएलए भी है, जमीयतुल उलमा का सदर भी है, जामा मस्जिद के इमाम भी है, ईदगाह के खतीब भी है, इमाम भी है, दिल्ली जमीयतुल उलमा के सूरा के मिंबर भी हैं। ऐसे बहुत सारे ओहदे उनके पास में मौजूद हैं और आज शहर में वो अच्छाई और बुराई, कुत्ता गोली, गधा गोली, घोड़ा गोली, जितनी भी गोलियां होंगी वो सब, और गुंडागर्दी, ये तीन चीजों के ऊपर जो है वो इलेक्शन अपना लड़ रहे हैं। ये तीनों चीजें जो है एक ही चीज में जमा होती है, अच्छाई और बुराई। आप गुंडागर्दी को भी देखेंगे तो वो कोई भी हो, कोई शख्स इसको पसंद नहीं करेगा, मतलब वो बुराई के काम है। कोई नशा आवर चीज, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, कोई शख्स उसको पसंद नहीं करेगा। ये दुनियावी तनाजुर में ये कहना और ये बोलना कि ये अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है, ये बातें सबको बहुत अच्छी लगती है कि बुराई खत्म होना चाहिए, बुरा काम बंद होना चाहिए। ये दुनियावी एतबार से ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर इसमें हमें देखना यह है, असल बात यह है कि यह बात कहने वाला शख्स मजहबी चोला पहनकर, मजहबी लिबादा ओढ़कर जब कोई शख्स हमारे दरमियान अच्छाई और बुराई की बातों को लेकर वो इक्तिदार हासिल करना चाहता है, वो कुर्सी हासिल करना चाहता है, या वो ऐशो इशरत जो उन्होंने देखी है वो हासिल करना चाहता है, तो हमें यह देखना है सबसे पहले कि जो शख्स अच्छाई और बुराई के नाम पर जो है ये इलेक्शन करना चाहता है, मैं पहले उसके बारे में जो आपको बता दूं कि उस शख्स ने आज 15 साल हो गए, 17 साल हो गए। इन 17 सालों में सबसे पहले हमको यह जायजा लेना है कि जो शख्स आज अच्छाई और बुराई की बात कर रहा है और इक्तिदार हासिल करना चाहता है, तो क्या वाकई वो जो है यह बुराई को खत्म करना चाहता है, या अपना मफाद या अपना फायदा या कुर्सी हासिल करने के लिए जो है यह नारा लगा रहा है। यह शहर की आवाम जो है यह बिल्कुल बेदार है। हमें यह देखना है और यह टटोलना है। मैं यहां पर कोई जज्बाती तकरीर करने नहीं आया हूं। मुझे मालूम है यहां उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले कि तुम कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं। कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप उनके साथ में रहो। मगर ईमान का अगर कोई दर्जा अगर आपके अंदर बाकी होगा और ईमान की कोई हरारत अगर आपके अंदर होगी, तो पहले मुआवजा कर लेना, अच्छाई और बुराई का मुआवजा कर लेना कि इन्होंने 15 सालों में बुराई को बंद करने के लिए कितने इकदाम उठाए हैं, कितनी मर्तबा इन्होंने जुए के अड्डे पर अपने लोगों को ले जाकर रेड मरवाई है, कितनी जगह पे जहां एमडी बिक रही है, जहां पे नशा और गोलियां बिक रही है, वहां पर गए क्या ये? कहीं इन्होंने जो है ऐसा कोई रिकॉर्ड, ऐसा कोई कारनामा इनकी 15-17 साल तारीख के अंदर मैंने नहीं देखा। हमें यह देखना है जो शख्स आज मजहबी चोला पहनकर हमारे दरमियान में मौजूद है, यह अपना ऐब छुपाने के लिए, यह कुर्सी हासिल करने के लिए, ऐसे इज्जत करने के लिए यह हमारे साथ धोखेबाजी और चालबाजी कर रहा है। अगर मेरी बात गलत होगी, आप लोगों को मेरी बातें गलत झूठ लगेगी, यहीं बोल देना।
15-17 सालों के अंदर जब ये मुफ्ती साहब पहला कदम इलेक्शन के अंदर रखे, वहीं से शुरू कर दिया, पैसा शेख रशीद से लो, वोट मुझको दो। ये अच्छाई है, ये अच्छाई कि मैं तालियां मत बजाओ, अपने दिल से सोचो। आज जो हमारे दरमियान में जो शख्स ये बातें कर रहा है, क्या वाकई उसकी बातें सच्ची है या वो सिर्फ अपने इक्तिदार के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए जो हमको सिर्फ ये वर्गला रहा है। नई नई बातें हमारे दरमियान में लाकर हमारे नौजवानों को जो है उकसा कर अपनी तरफ रागिब करने के लिए जो ये सब बातें की जा रही। पहला कदम रखते ही उन्होंने गलत तालीम लोगों के अंदर दी। एक आलिम होकर, एक मुफ्ती होकर उसने ये जो शहर के अंदर जो तालीम दी है, आज हमारे दरमियान यहां पुलिस वाले भी मौजूद हैं, गैर मुस्लिम लोग मौजूद हैं, उनके अंदर ये क्या तासुर जाएगा। इस शहर का मुफ्ती वो ये कहता है कि तुम उनसे पैसा ले लो, तुम उनसे पैसा खा लो, मैं हूं ना, उसका कफारा कैसे अदा करना है मैं बता दूंगा। यहां तक कि उन्होंने इसी जगह से कहा है कि अगर वो लोग कुरान पर हाथ रखवा कर भी अगर आपसे कसम खिलवाए तो ले लेना, उसका कफारा कितने फकीरों को खिलाना है क्या है, मैं हूं ना, मैं बता दूंगा। यह शहर को जो है ये तालीम देने वाला शख्स, मिंबरे रसूल का गलत इस्तेमाल करने वाला शख्स, जहां से वो लोगों की जातियात पर बात करता है, लोगों की इज्जत नफ्स से खेलता है। अल्लाह की कसम, एक रिवायत बता दो मुफ्ती साहब कि अल्लाह के रसूल ने मिंबरे रसूल से किसी की इज्जत नफ्स से खेला होगा, किसी के बारे में बुरा भला कहा होगा, तो ऐसा एक रवायत बता दो। कयामत की सुबह तक नहीं बता सकते, वरना अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरी एक एक बातों का जवाब दे देना। आपने मिंबरे रसूल का गलत इस्तेमाल किया। अभी मौजूदा करंट में जो है आप अपने लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास, हमने इनको जमजम से नहलाया है, ये सब पाक साफ लोग हैं। सामने वाले के स्टेज पर अक्सर लोग, उनके जुमले हैं, अक्सर लोग एमडी बेचने वाले, कुत्ता गोली बेचने वाले, गलत ढंग का धंधा करने वाले, ये ऐसे लोग उनके पास। ये आप कहां से बोल रहे हैं? आप मस्जिद और मदरसों का शहर बताते हैं कि यह मस्जिद और मदरसों का शहर है। एक तरफ जो है आप बताते हैं कि फला जगह जलसा लेकर वहां पर बताते हैं कि 200 पैकेट जो है बिकते हैं। झूठी बातें जो है आप घड़ करके आपने वाकयात सुनाए कि एक बूढ़ी मां, एक बूढ़ा शख्स मेरे पास आया, वो लोग रो रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है? बोले अकेले में बात करना है। ये अकेले में बात की है, मैं अपनी बातों को शॉर्ट कर रहा हूं कि वक्त कम है और बातें भी पूरी करना है। बहरहाल इन्होंने उनकी बातें सुनी। वो बूढ़ा शख्स और वो बूढ़ी औरत जो है बताने लगी मुफ्ती साहब को कि हमारा कोई साथ नहीं देने वाला नहीं है, पुलिस स्टेशन में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लोग मेरी बेटी को जो है रात को उठाकर लेकर जाते हैं रिक्शा में भर के, और सुबह होते जो है वो लाकर छोड़ देते हैं। यह सिलसिला रोजाना जारी है। आप बताते हो ये मस्जिद और मदरसों का शहर है, आप अच्छाई और बुराई के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपने उस वक्त क्या किया? बोले मैंने उसकी तहकीक शुरू की। तहकीक करते करते ये एक मेडिकल पर पहुंचे और मेडिकल वाले से उन्होंने पूछा तो बोले हाँ, बोले ये बात सही है, यहां से 200 पैकेट जो मैं यहां एहतियात कर रहा हूं, जो वो ये एक आलिम होने के बावजूद इनके लहजे, इनकी बातें इनको शोभा नहीं देती। मैं नहीं बोलना चाहता, आप लोग समझ गए होंगे। मिंबरे रसूल से भी ये ऐसी बातें करते हैं, वो हकीम लोगों का भी सुने होंगे ना आप।
तो जिसकी झोली में जो रहता है ना वो वही देता है, वही निकलेगा ना। तो इनकी झोली में यही सब है। तुम मस्जिद और मीनारों की बात करते हो, पूरे मालेगांव शहर को जो है तो आपने बदनाम किया है। खाली ये हजार खोली और आयशा नगर का मामला नहीं है, पूरे शहर को आपने बदनाम किया है कि यहां पर अय्याशी होती है। रोजाना 200 पैकेट बिकते हैं, लोग बूढ़ी मां के बेटी को जो है वो लेकर जाते हैं, रात भर जो उसके साथ में रहते हैं और उसके बाद में लाकर जो है छोड़ देते हैं। इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये खुद जो है पीआई बन गए, ये खुद जो है तफ्तीश करने लग गए। तुम गए पुलिस स्टेशन में उसको लेकर, उसकी कंप्लेंट की। ये सब मन घड़त कहानी बताकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, पूरे शहर को बदनाम करते हैं ये, और बोलते हैं कि मेरा हुलिया ऐसा है, मैं अपनी शनाख्त तो नहीं छुपाता। इसी शनाख्त के पीछे जो शैतान छुपा हुआ है, जो चीजें आप लोगों के अंदर डाल रहा है। मेरे नौजवानों, होशियार रहना, होशियार रहना। मैं बहुत मुख्तसर में बातें कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, दज्जाल से पहले मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग आएंगे, मुझे डर है, मुझे डर है कि ये इस्लामी चोला पहनकर आप लोगों को गुमराह करेंगे, मेरी उम्मत को जो है ऐसे रास्ते पर डालेंगे कि मेरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। क्या आज ये हकीकत नहीं है? क्या ये बातें झूठ है? सिर्फ झूठ बोलते हो तुम, सच्चाई नहीं है। अभी काम की बात तो मैं बाद में करूंगा। इन्होंने झूठा ख्वाब, मौलाना उमरैन को जो है झूठा ख्वाब बताया कि ये इलेक्शन ना लड़े। बोले मैं जब जैसे ही सियासत में आया तो अल्लाह के रसूल की बारहा मुझे ज़ियारत हुआ करती थी, वो मौकूफ हो गई। बहुत दिनों तक अल्लाह के रसूल की ज़ियारत नहीं हुई। फिर ये उम्रा करने या हज करने के लिए गए। बोले मैं वहां जुहर में एक खास अमल किया, एक खास अमल किया और सो गया। असर के पहले पहले इनको अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो गई। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस शहर में और भी उलमा हैं। मेरा उन उलमाए कराम से सवाल है, उन उलमाए कराम से मेरा सवाल है कि जिससे अल्लाह के रसूल नाराज हो गए हों, जिनके किसी हरकत की वजह से, वो मुफ्ती साहब जाने क्या गलती किए थे वो उन्हीं को मालूम, उसकी वजह से अल्लाह के रसूल नाराज हो गए। फिर इन्होंने एक ऐसा अमल किया, अब वो अमल क्या था या वो दुआ क्या थी इन्होंने बताया नहीं। उलमाए कराम से मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या एक शख्स जो शुरू में वो झूठ बोलता था, चालबाजी करता था, मक्कारी करता था, वो जो भी करता था उसकी वजह से अल्लाह के रसूल नाराज हो गए। बाद में फिर इन्होंने कुछ ऐसा अमल किया, फिर अल्लाह के रसूल जो है तो फिर ज़ियारत होने लगी। तो क्या ऐसा कोई अमल, ऐसी कोई दुआ, मैं तो समझता हूं कि यह कयामत की सुबह तक पेश नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई अमल हो तो दीन में जो है छुपाना ये मना है। एक एक बात जो है दूसरों तक जो अच्छी बातें हैं वो पहुंचाओ। क्योंकि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की तो अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने बता दिया कि मैंने आदम को मना किया था इस दरख्त का फल खाने से, मगर उन्होंने खा लिया और अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया, दुनिया में भेज दिया। मगर वो भटकते रहे, फिर अल्लाह ने खुद ही उनके दिलों में बात डाली। अल्लाह ताला ने वो बात भी बता दी, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। अल्लाह ने आदम को कुछ कलमात बता दिए थे, सिखला दिए थे, हल्का कर दिए थे। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। अब वो दुआ क्या थी जो अल्लाह ने सिखला दी थी? अल्लाह ने वो भी बताया, रब्बना, ऐ मेरे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने आप पर जुल्म किया, वतरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तू हमको माफ नहीं करेगा तो हम खसारे में पड़ जाएंगे, नुकसान में पड़ जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने एक एक बात बता दी।
आप छुपा कर रखे हो अभी तक। तुम अपने कॉल में भी झूठे हो और अपने फेल में भी झूठे हो। तुम इस शहर को जो गुमराह करने के लिए अच्छाई और बुराई की बात लेकर के जो है लोगों के दरमियान में आए हो। तुम्हारा काम इस शहर के अंदर कुछ नहीं है। मैं एक किस्सा आपको जो है इससे पहले मैं सुना चुका हूं, आप सुना देता हूं। आपने कोल्हू का बैल देखा होगा, है ना। कोल्हू का बैल जो है वो घूमते रहता है, वो अपना काम करते रहता है। एक पढ़ा लिखा शख्स, एक अंग्रेज, वो आता है, देखता है, किसान को बुलाता है, बोले ये बात तो मुझको समझ में आ रही है कि ये गोल गोल घूम रहा है, ये कुछ अपना काम कर रहा है, मगर इसके गले में जो घंटी बंधी हुई है, बोले ये मेरी समझ में नहीं आया, ये क्या कर रहा है। किसान उसको समझाया, वो बहुत पढ़ा लिखा था, बोले समझाया, बोले ये घंटी इसलिए बंधी है कि इसको हम एक मर्तबा हाँक देते हैं, ये अपना काम करते रहता है और हम अपने काम में लग जाते हैं। ये जब रुक जाता है तो घंटी की आवाज बंद हो जाती है और हम लोग समझ लेते हैं कि ये बैल जो है ये अपना काम करना बंद कर दिया है। तो हम वहीं से उसको हुस्कार देते हैं, होश होश करते हैं, तो फिर से जो है वो अपना काम शुरू कर देता है। ये 5 साल तक सिर्फ घूमते रहे, ऐसे इशरत और मजे लूटते रहे। जब खालिदाजी ने होश होश किया तो फिर 15 सड़क बनाने लगे, 5 सड़क बनाने लगे। 5 साल तक कहां थे? 5 साल तक तुम कहां थे? बहुत अपने आप को तुम बहुत ओहदे जमा कर लिए, बहुत सनदें तुमने जमा कर ली अपने पास, बहुत सर्टिफिकेट तुम्हारे पास में हो गए। यहां से बंबई भी जाने लगे, वहां भी रियासती सदर बनने के लिए वहां भी ओहदा मांगने लगे। मगर बंबई शहर है, कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। एक किस्सा उस पर भी सुन लो। सारे गीदड़ जमा थे, टोला इनका बन रहा था, मैं मालेगांव शहर में ये हूं, वहां ये हूं, ये मदरसे में वो हूं। सारी सनतें, सारे सर्टिफिकेट लेकर ये बंबई शहर की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में जो गीदड़ होते हैं ना, गीदड़, ये कहते हैं, बोले यार जब अपन शहर की तरफ जाते हैं तो क्या वजह है, बोले ये शहर के लोग दौड़ा लेते बोले अपने को। अब गीदड़ जो है वो क्या जाने, उसमें एक गीद जो है वो बाद में आता है और एक कागज लेकर तमाम लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करता है और कहता है कि ये सनद है, अब अगर तुम शहर में जाओगे तो तुमको कोई दौड़ाएगा नहीं, कोई तुमको मारेगा नहीं। गीदड़ लोग बोले ये कैसे हम सही समझेंगे? बोले लो पढ़ लो। अरे बोले हमको तो पढ़ते आता नहीं। बोले देखो जिसको आता हो बोले पढ़ लो। अरे नहीं, बोले हमको तो पढ़ते आता नहीं। अब ये अकेले ही थे पढ़े लिखे, तो बोले अब इसका फैसला कैसे होगा? बोले अब फैसला तो ऐसे ही होगा कि चल के देख लेते हैं शहर की तरफ, खुद ही समझ में आ जाएगा। बोले ठीक है चलो। सारे गीदड़ों को लेकर जो है ये शहर की तरफ बढ़ने लगे। अब सारे शहर वाले देख रहे हैं कि यार ये सारे गीदड़ जो है ये शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है? अब वो जो इनका सरदार था, जिनके पास बहुत सनद थी, ये बार बार जो है हाथ ऊपर उड़ा उड़ा के जो है शहर वालों को बता रहे थे, मेरे पास इतनी सनद है, मेरे पास इतनी। और ये टोला बढ़ते जा रहा है आगे। शहर वाले देख रहे हैं, बोले यार क्या है, बोले लगता है ये हमला कर देंगे हम पे। शहर वालों ने डंडा निकाला और इनको जो है दौड़ाना चालू किया। तो जो आगे आगे जो है जो लेकर के चल रहा था वो भागने लगा कस के। तो सब बोले अरे बोले रुक जाओ, उनको बताओ ना, बोले वो सर्टिफिकेट बताओ ना। अरे बोले नहीं भागो, इनको भी पढ़ते नहीं आता, भागो। तो ये वहां से भागे, फिर मालेगांव आ गए। सबने देखा, सबने देखा। कुछ किस्से और थे, वक्त बहुत कम है, पीछे से जो है यह है कि भाई अपनी बातों को मुख्तसर किया जाए। बस 2 मिनट और मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं। नौजवानों, ये अभी 2 भाई बाकी है ना, जब ये आएंगे इनसे भी पूछना, पकड़ लेगा इनको। और ये मुफ्ती आज जिसको जरूरत पड़ी है घर घर, इसके पहले तो 2 जलसे में सब हो जाता था, अभी मालूम हो गया है क्या होने वाला है, मालूम है, घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। मगर जब ये तुम्हारे घर पे आए तो एक बात जरूर पूछना, किस पार्टी से लड़ रहे हो?
नहीं, किस पार्टी से लड़ रहे हो? वो पार्टी जिसके बारे में आपने कहा था ये बीजेपी के एजेंट हैं, इनके बाप दादा अंग्रेजों के एजेंट थे, ये अवैसी, ये बीजेपी को इख्तियार तक पहुंचाने में जीने का काम करते हैं, वो पार्टी से लड़ रहे हैं, वो भी दूसरी मर्तबा लड़ रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे? लोगों को वर्गला कर उससे रोकते हो, फिर उसी के अंदर जाते हो। अल्लाह ताला ने ये सब झूठ फसाद इससे मना किया है। अल्लाह ताला ने कहा वला तलबिसुल हक का बिल बातिल, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ। वतक्तुमुल हक्का वांतुम तालमून, और जानबूझकर हक को छुपाते हो जबकि तुम उसका इल्म रखते हो, उसके बाद भी जो बातें छुपाते हो, तुम बताते नहीं लोगों को। तो लोगों, सच्चाई का साथ देना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, कूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो। ये कदम कदम पर झूठ बोलने वाले, कदम कदम पर लोगों को धोखा देने वाले, मालेगांव शहर को बदनाम करने वाले, ऐसे लोगों से जो है बिल्कुल आपको होशियार रहना है। और मालेगांव के नौजवानों, वो इनकलाब बर्पा कर देना। मैं अपनी बात को जो है इस शेर के साथ में खत्म करता हूं। काफिले जब मेरी सांसों के ठहर जाएंगे, काफिले जब मेरी सांसों के ठहर जाएंगे, मेरे हमदम मुझे दफना कर गुजर जाएंगे, मेरे हमदम मुझे दफना कर गुजर जाएंगे। मरहले कितने भी हो सक तो गुजर जाएंगे, मरहले कितने भी हो सक तो गुजर जाएंगे। हम किसी रोज तेरे नाम पे मर जाएंगे, और हौसला मंद ही टकराएंगे तूफानों से। ये हौसला मंद ही टकराएंगे तूफानों से। जितने बुज़दिल हैं वो कश्ती से उतर जाएंगे, जितने बुज़दिल हैं वो कश्ती से उतर जाएंगे। शेख आसिफ साहब की नजर एक शेर कर दूं, तू अपने दिल के किसी गोशे में जगह दे वरना, तू अपने दिल के किसी गोशे में जगह दे वरना खाक बन के तेरी राहों में बिखर जाएंगे। एक शेर और सुन लो। फिलहाल तो लोगों मैं सूरज से बड़ा हूं, फिलहाल तो लोगों मैं सूरज से बड़ा हूं, जुगनू हूं मगर रात के सीने पे खड़ा हूं, जुगनू हूं मगर रात के सीने पे खड़ा हूं। आखिरी मेरी ही नजर कर देता हूं, शायद मेरे साये से मुसाफिर का भला हो, शायद मेरे साये से मुसाफिर का भला हो, ये सोचकर तपते हुए सेहरा में खड़ा हूं। अस्सलाम वालेकुम। कई ओहदों का